दोस्तों सैमसंग का एफ सीरीज तो उतना ज्यादा हिट नहीं रहा। Q990F अपग्रेडेड मॉडल होने के बावजूद भी लोग ज्यादा पैसे देकर Q990T को खरीदे। मैंने खुद 5 से 6 लोगों को Q990T अरेंज करके दिया है। तो इधर 990D का मतलब डी सीरीज का स्टॉक खत्म हो रहा था, ऊपर से एफ सीरीज मार्केट में चल नहीं रहा था। तो इस वजह से विद इन अ ईयर सैमसंग ने फिर से एच सीरीज को लॉन्च कर दिया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतने जल्दबाजी में सैमसंग ने अपना अपग्रेडेड मॉडल या अपग्रेडेड सीरीज मार्केट में फिर से लॉन्च किया। अभी एच सीरीज के अंदर Q600H और 800H के ऊपर मैंने ऑलरेडी रिव्यू बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज मैं लेके आया हूं मच अवेटेड सैमसंग का सबसे सुपीरियर मॉडल 11.1.4 सैमसंग Q990H का रिव्यू। इसमें हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, साउंड टेस्टिंग देखेंगे, प्रोस कॉन्स हर एक चीज देखेंगे और उसके साथ आपको बताएंगे कि क्या एच सीरीज एफ सीरीज से ज्यादा बेटर है। और जो प्रॉब्लम हमें एफ सीरीज में देखने को मिला था, जैसे कि सेंटर चैनल बहुत ज्यादा बूस्टेड था, डायलॉग बहुत ज्यादा चुभ रहा था कान में, लॉन्ग टाइम तक आप उससे ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम्स इसमें रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। मेरे चैनल में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं सबका रिप्लाई टाइमली नहीं दे पाता हूँ। बहुत लोग मुझे प्रायोरिटी में कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत लोग शॉप से मुझे कांटेक्ट करते हैं, रिप्लाई के लिए वेट करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे चैनल में मैंने मेंबरशिप चालू किया है, आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पर्क्स के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके साउंड सिस्टम में, आपके टीवी में, पीसी में, किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो तो आप मुझे वीडियो कॉल में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बनावट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। ये सेम टू सेम आपका मॉडल लेके आता है जो सैमसंग पिछले कई सालों से मेंटेन करता हुआ आ रहा है। सेम 11.1.4 चैनल सराउंड साउंड सिस्टम इसमें भी आपको देखने को मिलता है। 756 वोल्टेज के साथ आता है और वही सेम सबवूफर जो कि 6.5 इंच का एक्टिव सबवूफर ड्राइवर और उसके साथ एक 8 इंच का पैसिव रेडिएटर लेके आता है। तो एफ सीरीज में से देखा जाए तो कुछ भी हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट नहीं है, चैनल में भी कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है, मॉडल सेम टू सेम है। आप साइड बाय साइड रखेंगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा 990F है और कौन सा 990H है। कनेक्टिविटी में वही आपको सेम ब्लूटूथ और वाईफाई देखने को मिलता है। ब्लूटूथ में यहाँ पे वर्जन 5.3 और वाईफाई मिलना मतलब आपको स्पॉटिफाई कनेक्ट, टाइडल कनेक्ट और उसके साथ साथ जो भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं एक्सक्लूडिंग क्रोमकास्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्रोमकास्ट नहीं मिलता। बाकी वाईफाई के जो भी फीचर्स है जैसे एप्पल एयरप्ले 2 है, गूगल कास्ट है, सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसमें रिमोट के अंदर आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन देखने को मिलता है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 HDMI इनपुट देखने को मिलता है जो कि 2.1 सपोर्ट के साथ आता है। मतलब आपको यहाँ पे 500 में 4K 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है और उसके साथ ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट मिलता है। मतलब गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो मैं कॉन के टाइम बताऊंगा HDMI इनपुट के बारे में, जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। उसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक HDMI eARC आउटपुट जो कि आपके टीवी के साथ कनेक्ट होगा, या अगर आपके पास प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट होगा। और आपको एक ऑप्टिकल पोर्ट देखने को मिलता है और एक आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है जो कि सिर्फ सर्विस अपग्रेड के लिए है। और ये सैमसंग के सारे मॉडल्स में आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। अभी आता है दोस्तों मेन चीज, फीचर्स में पहले मैं जो चीज सेम है वो बता देता हूं, उसके बाद मैं जो चीज इंप्रूवमेंट हुआ है या नया चीज हमें देखने को मिला है इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस और DTS-X दोनों ही फॉर्मेट का सपोर्ट मिलता है। लॉसलेस ऑडियो मतलब DTS HD मास्टर ऑडियो और डॉल्बी ट्रू HD का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है Q सिम्फनी जो कि काफी सारे पुराने मॉडल से चला हुआ आ रहा है। मतलब टीवी के जो इंटरनल स्पीकर्स होते हैं, ऑब्वियसली सैमसंग के सपोर्टेड टीवीज होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इसके साथ कनेक्ट करके आप इसको और भी अपग्रेडेड तरीके से यूज कर सकते हैं और भी चैनल्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ आता है एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर प्रो, मतलब पहले जो था वो एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर था, अभी उसको प्रो कर दिया गया है। एडेप्टिव साउंड मोड के साथ AI को इंटीग्रेट कर दिया है तो अभी AI एडेप्टिव साउंड हो गया है। तो एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर प्रो बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास कोई नॉइस चल रहा है आसपास और आपको डायलॉग ठीक तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है तो आप इसके जरिए डायलॉग को ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, जब आप
इस मोड को ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि साउंड को ओवरऑल जो बैकग्राउंड साउंड है, जो बीजीएम होता है या जो सराउंड साउंड्स होते हैं वगैरह जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उसको काफी ज्यादा कंप्रेस कर देता है। तो ओवरऑल साउंड लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो इसको आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, बहुत रेयरली यूज करेंगे अगर आपको जरूरत पड़े तो, लेकिन अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ही आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद आता है स्पेस फिट साउंड प्रो, जो कि सैमसंग का डेडिकेटेड अपना कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी है। ये आपके रूम के एक्यूस्टिक के हिसाब से, आपके सीटिंग पोजीशन के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल साउंड एक्सपीरियंस कराता है। इसके साथ आपको मिलता है वायरलेस एटमॉस, जो पिछले वर्जन्स में भी आपको मिलते थे। इसमें आपको HDMI केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ओवर द वाईफाई आपको एटमॉस जो फॉर्मेट का सपोर्ट है वो आपको दे देता है। लेकिन कभी भी एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, जो वायर्ड कनेक्शन में आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो कभी भी वायरलेस कनेक्शन में नहीं मिलता है। वायरलेस कनेक्टिविटी जब भी आप स्टेब्लिश करते हैं उस टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम में आ जाता है, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपका वाईफाई स्पीड कितना है और उसके साथ साथ जो कंटेंट आप देख रहे हैं उसका पर सेकंड कितना बीट रेट है, कितना ट्रांसफर रेट है, वो सारा कुछ मैटर करता है। तो उसमें आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता जो कि आपको एक वायर्ड कनेक्शन, एक HDMI कनेक्शन दे सकता है। इसके बाद आता है बेस एनहांसमेंट। दोस्तों बेस एनहांसमेंट में मुझे काफी हद तक बेस में इंप्रूवमेंट लगा है। इसको जब आप ऑन करते हैं तो आपका बेस काफी हद तक पंची हो जाता है और भी पावरफुल बेस आपको अपने सबवूफर से मिलता है। तो ये काफी इफेक्टिव है। अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए, आप बेस लवर हैं, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद आता है मॉडरेट बेस। मॉडरेट बेस ऑन करना मतलब जो है वो बेस को ऑफ कर देना है और उसके साथ जो सब साउंड बार है, साउंड बार से आपका जो बेस है या लो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड बार हैंडल करता है। लेकिन जब हम बेस, ये मॉडरेट बेस वाला ऑप्शन जब हम ऑन करते हैं उस टाइम पे साउंड बार का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। साउंड बार का वॉल्यूम या ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ऑलमोस्ट 50% पे आ जाता है। तो उसको फिर से आपको बढ़ाना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो ये एक यूजफुल ऑप्शन तो मुझे नहीं लगा है। अभी आते हैं जो जो चीज नया ऐड हुआ है दोस्तों एच सीरीज में। हम सभी को पता है यहाँ पे रून को इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब एच सीरीज के जितने भी वर्जन्स है, जितने भी साउंड बार्स है, ये रून रेडी साउंड बार्स है। रून जो है वो आप, जैसे हम प्लेक्स यूज करते हैं, जेलीफिन यूज करते हैं, जिसमें हम अपना कंटेंट, अपना सर्वर बनाते हैं, अपने वीडियो फाइल्स, अपने गाने, म्यूजिक वीडियोस और मूवीज को उसके अंदर फोल्डर में ऐड करते हैं और अपने खुद के सर्वर से उसको एक्सेस करते हैं। मतलब प्राइवेटली हम एक्सेस करते हैं। हम किसी OTTs के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं जहां पे हमें लॉसलेस कंटेंट एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता, हमें सिर्फ डॉल्बी डिजिटल प्लस वाला एटमॉस एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो लॉसलेस एटमॉस या लॉसलेस जो कंटेंट होता है, मतलब DTS एचडी मास्टर ऑडियो और ट्रू HD ऑडियो एंजॉय करने के लिए हमें बेस्ट ऑप्शन जेलीफिन और प्लेक्स ही देता है। तो उसी तरीके से रून जो है वो ऑडियो के लिए बना हुआ है। इसमें भी आप एक न्यूक्लियस रेडी करते हैं जो कि रून आपको प्रोवाइड करता है। तो उसमें आप अपना सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर आप किसी में भी बना सकते हैं। तो उसमें से आप अपने जो रून रेडी डिवाइसेस है, जैसे ये सैमसंग का एच सीरीज है, इससे आप नेटवर्क के थ्रू अपने रून के सर्वर से अपने गाने या म्यूजिक ऑडियोज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और लॉसलेस ऑडियो या लॉसलेस म्यूजिक को अपने साउंड बार में एंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में मेरा जो Q600H वाला रिव्यू वीडियो है वहां पे मैंने डिटेल में रून को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आता है सबसे इफेक्टिव फीचर जो ऐड हुआ है, जो सैमसंग एच सीरीज में नया देखने को मिला है और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अपग्रेड है सैमसंग की तरफ से, जो कि है साउंड एलिवेशन। ये साउंड एलिवेशन इस तरीके का टेक्नोलॉजी है, जब आप इसको ऑन करते हैं आपका एक्सपीरियंस टोटली चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऊपर में तो एटमॉस चैनल बना हुआ है दोस्तों साउंड बार के, और इसी एटमॉस चैनल को और भी ज्यादा रिएक्टिवेट कर देता है ये फीचर, और उस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपकी स्क्रीन में से साउंड आ रहा है, नॉट फ्रॉम द साउंड बार। तो ये आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस काफी हद तक इमर्सिव बनाता है। और अगर आप अगर 990 को छोड़ के आप दूसरे साउंड बार्स यूज करते हैं, जैसे 800H हो या 600H हो,
ये सारे साउंड बार्स में तो ये काफ़ी हद तक आपको बेटर एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि यहाँ पे रेयर किट नहीं होता है, तो रेयर किट ना होने के कारण स्टैंडअलोन साउंड बार में साउंड परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं मिलता। तो वहाँ पे जब आप इस फीचर को ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी इमर्सिव ऑडियो मिलता है और ओवरहेड इफेक्ट भी काफ़ी हद तक इंप्रूव होता है। तो साउंड एलिवेशन बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इसके बाद आता है ऑटो वॉल्यूम। ऑटो वॉल्यूम जो है, इसे आप डीआरसी भी कह सकते हैं, मतलब डायनामिक रेंज कंप्रेशन ऑप्शन, जो काफी सारे मतलब मैक्सिमम एटमॉस सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे ब्रांड में भी अगर आप चले जाएंगे तो डीआरसी बेसिकली क्या करता है, साउंड के जो फ्लक्चुएशंस है, जो एक्शन के टाइम ज्यादा हो जाता है या डायलॉग के टाइम साउंड कम हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट के टाइम ज्यादा हो जाता है, तो ये सारे जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इसको एक मीडियम रेंज में लेके आता है, एक लाइन पे लेके आता है। उसी को हम डीआरसी कहते हैं या डायनामिक रेंज कंप्रेशन कहते हैं। तो ऑटो वॉल्यूम इज अ वन काइंड ऑफ डीआरसी फीचर, आप इसको बोल सकते हैं। इसमें जब ये फीचर इसी तरीके से काम करता है कि जब आप चैनल चेंज करते हैं या दूसरे किसी ओटीटीज में घुसते हैं या दूसरे कंटेंट के सोर्स में घुसते हैं, उस टाइम पे ये साउंड के जो फ्लक्चुएशंस है उसको मेंटेन करता है और सेम लेवल पे लेके आता है जिस लेवल पे आप प्रीवियसली कंटेंट को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद आता है प्राइवेट रेयर ऑप्शन। ये एक नया फीचर है जो सैमसंग एच सीरीज में मतलब 990H में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप जब इस ऑप्शन को अपने ऐप के थ्रू ऑन करते हैं तो उस टाइम पे आपको साउंड बार पूरी तरीके से म्यूट हो जाता है और सिर्फ रेयर किट से आपको साउंड आने लगते हैं। मतलब ये इट इज अ वन काइंड ऑफ नाइट मोड आप इसको कह सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा लाउड हो म्यूजिक या कंटेंट, आप अपने हिसाब से अपने मतलब कंफर्ट जोन में एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है साउंड ग्रुपिंग। साउंड ग्रुपिंग एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों, जब हम साउंड ग्रुपिंग को ऑन करते हैं तो साउंड सेपरेशन जो होता है वो पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। मतलब अगर हम कोई कंटेंट सुन रहे हैं तो उसमें मतलब जितने भी चैनल्स होते हैं हमारे पास एक साउंड बार में या साउंड सिस्टम में, उन सारे चैनल्स एक्टिवेट रहते हैं। जहां पे जो साउंड हो रहा है उसी में भेजा जाता है। साउंड ग्रुपिंग बेसिकली सारे चैनल को एक ही वॉल्यूम में चलाने में हेल्प करता है। तो कोई भी कंटेंट या कोई भी म्यूजिक, कोई भी गाना आप चलाओ तो सारे चैनल्स जो है एक वॉल्यूम पे, सेम वॉल्यूम पे चलता रहता है। उसी को साउंड ग्रुपिंग कहा जाता है। इसके बाद आता है वर्चुअल साउंड। ये एक नया चीज जो है वो आप ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल साउंड आपको काफी हद तक हेल्प करता है साउंड बार के जो चैनल्स है उसको और भी ज्यादा फैलने में। तो ये सराउंड परफॉर्मेंस को या सराउंड साउंड को ज्यादा इंक्रीज करता है और आपका ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है वो और भी ज्यादा इमर्सिव होता है। अगर आप स्टैंड अलोन साउंड बार यूज कर रहे हैं जैसे 800 या 600, तो ये तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है जो मुझे, ये काफी माइनर है लेकिन फिर भी मैं है इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें वोकल्स जो है वो थोड़ा सा, आपको जो क्लियरेंस है वो कम हो जाता है इसमें। तो वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं आता, ऐसा नहीं है कि आपको सुनाई नहीं देगा या आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा, मतलब 100% में 3 to 4% या 3% 2% आप बोल सकते हैं, वोकल्स में थोड़ा सा इफेक्ट आता है। वो थोड़ा सा वॉल्यूम या क्लियरेंस कम हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड जो म्यूजिक है, जो सराउंड म्यूजिक है, जो छोटे छोटे म्यूजिक्स है जो नॉर्मली हमको सुनाई नहीं देता, वर्चुअल साउंड ऑन करने पर वो सारे चीज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ज्यादा लाउड हो जाते हैं। तो उस वजह से वॉल्यूम में मतलब वोकल्स में थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आता है एआई डायनामिक बेस। दोस्तों यहाँ पे सबवूफर के साथ एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इस वजह से आपके कंटेंट के हिसाब से सैमसंग ये दावा करती है कि कंटेंट जो आप देख रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, कंटेंट के हिसाब से बेस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है एआई के हेल्प से। इसी को एआई डायनामिक बेस कहा जाता है। लेकिन ये कितना हद तक एक्चुअल में इफेक्टिव है और हमें नेकेड ईयर से सुनाई देगा, वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये सारे फीचर्स जो है वो मार्केटिंग गिमिक ही होता है, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है और मुझे भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा है। दोस्तों ये सारे फीचर्स जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मैंने खुद जाके एक एक चीज ऐप से टेस्ट किया हुआ है साउंड बार के साथ। उसके बाद मैं आपको ये एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल चैनल को अलग से कंट्रोल किया है, उसके साथ जो जो फीचर्स है वो सारे ऑन करके ऑफ करके, उसके बाद मैं आपको ये एक्सपीरियंस जो है वो मेरा बता रहा हूं। मैंने सेम साउंड बार को यहाँ पे रेयर किट को सामने की तरफ रख के एक्सपीरियंस किया है और पीछे रख के फिर से एक्सपीरियंस किया है, और दोनों ही जगह पे क्या डिफरेंस आता है उसके ऊपर बेस करके मैं ये रिव्यू आपको एक एक फीचर का बता रहा हूं।
इसके बाद आता है एक्लिप्सा ऑडियो। एक्लिप्सा ऑडियो को एच सीरीज में नया लाया गया है। एक्लिप्सा ऑडियो जो है वो गूगल ने इसको नया बनाया है। ये वन काइंड ऑफ डॉल्बी एटमॉस कंटेंट जो होता है उसी तरीके का एक कंपटीटर बोल सकते हैं आप इसको। ये अभी फ्रीली सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल है, उतना ज्यादा आपको अवेलेबिलिटी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। शायद कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद हमें यहाँ पे एक्लिप्सा ऑडियो का अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए तो हम उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन इन सारे एच सीरीज में आपको वो सपोर्ट मिलेगा। अगर एक्लिप्सा ऑडियो एक्सपीरियंस करते हैं तो वहां पे आपको इस साउंड बार में उसका सपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है सैमसंग साउंड ऐप। दोस्तों एच सीरीज में सैमसंग ने एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है जो डेडिकेटेडली साउंड बार के लिए बना हुआ है। दोस्तों पहले स्मार्ट थिंग्स ऐप था जो कि सैमसंग के सिर्फ साउंड बार नहीं सारे प्रोडक्ट के साथ जिसमें ऐप सपोर्ट होते थे वो आप इसमें ऐड कर सकते थे। ऐड करके ऐप के थ्रू अपना पूरा सैमसंग इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपको अभी भी मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ सैमसंग ने डेडिकेटेड एक सैमसंग साउंड ऐप लॉन्च कर दिया है जो सिर्फ और सिर्फ साउंड बार्स के लिए लाया गया है। तो इसमें आपको दो ऐप का सपोर्ट मिलता है, लेकिन बेसिकली कोई फायदा नहीं है दोस्तों। सैमसंग साउंड ऐप में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स तो कुछ नहीं मिलता। इनफैक्ट कुछ कुछ 1-2 फीचर ऐसा है जो साउंड ऐप में नहीं है लेकिन आपको स्मार्ट थिंग्स ऐप में देखने को मिल जाता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सैमसंग साउंड ऐप आपको इंस्टॉल करने की जरूरत भी है। आपको स्मार्ट थिंग्स ऐप में सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारे फीचर्स मिल जाते हैं और इवन 1-2 फीचर आपको वहां पे ज्यादा मिलता है। तो इस ऐप का वैसे कोई यूजफुल मतलब फीचर तो मुझे देखने को नहीं मिला। अभी आता है दोस्तों मेन चीज साउंड क्वालिटी, और यही वो चीज है जिसके लिए लास्ट ईयर में सैमसंग एस सीरीज मतलब Q990F ज्यादा नहीं बिका। उसका प्राइस 70 से नीचे आ गया था, फिर भी लोग 80,000 85,000 देके Q990T परचेस करके लेके गए। तो साउंड में क्या क्या इंप्रूवमेंट आया है दोस्तों। सबसे पहले बेसिक चीज जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं बता देता हूं। इसमें आपको सेंटर चैनल का वो इशू देखने को नहीं मिलेगा जो कि एफ सीरीज में मैंने बताया था और आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। वो चीज मुझे भी बहुत सारा कमेंट मुझे भी मिला है जिसमें सेम चीज मैं व्यूअर्स से भी सुन पाया हूं कि सेंटर चैनल बहुत ज्यादा बूस्टेड है। ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आप उसको कंटिन्यूअसली नहीं सुन सकते, नहीं एंजॉय कर सकते। आपको कान में इरिटेशन स्टार्ट हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड है सेंटर चैनल। और उसके साथ साथ जो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, जो पतले वाले साउंड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाउड है। और वो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर किसी साउंड बार में होता है, जैसे एलजी के साउंड बार में काफी सारे एटमॉस सिस्टम में ये प्रॉब्लम मैंने देखा है। मैंने काफी बार मेंशन किया है। जेब्रॉनिक्स के साउंड बार में ये चीज मैंने देखा है। मैंने मेंशन किया है कि चाहे कितना भी एक्सपेंसिव सिस्टम क्यों ना हो, मैं खुद एलजी का SP11RA यूज करता हूँ 7.1.4, काफी महंगा सिस्टम है। उसके बावजूद भी इसमें सेम प्रॉब्लम है। और ये एलजी और जेब्रॉनिक्स के मतलब ऑलमोस्ट 90% सिस्टम में मैंने ये चीज फील किया है। लेकिन सैमसंग में, सोनी में, बूस में, इन सारे ब्रांड में ये कभी मैंने फील नहीं किया था। सिर्फ सैमसंग Q990F में मुझे मिला है। तो वो जो चीज है वो एच सीरीज में ऑलमोस्ट खत्म हो गया है दोस्तों। अगर लास्ट टाइम का जो प्रॉब्लम था उसे हम 100% पकड़े तो यहाँ पे आपको 5 to 7%, 8% वो चीज फील होगा कि डायलॉग थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट हो रहा है और इस वजह से जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या जो सराउंड म्यूजिक है उसको काफी ज्यादा मतलब प्रेशर कर रहा है, डाउन कर रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा इसमें मुझे प्रॉब्लम लगा। मैंने तुरंत क्या किया, मैंने अपने ऐप के अंदर, मेरे पास ऑलरेडी सैमसंग का ऐप था, उस ऐप के अंदर मैंने 990H को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने पूरे ऐप से पूरे कंट्रोल्स को चेंज किया। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल चैनल को चेंज किया। फिर मैंने साउंड एलिवेशन को ऑन किया और जैसे ही मैंने साउंड एलिवेशन को ऑन किया, मेरा जो ऑलमोस्ट वाला प्रॉब्लम था जो मैंने अभी आपको बताया वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया। तो मतलब आप जब साउंड एलिवेशन ऑन करके इस प्रोडक्ट को सुनेंगे तो आपको ये सेंटर चैनल वाला इशू या हाई फ्रीक्वेंसी के जो साउंड्स होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से एंड होता हुआ दिखेगा, कोई भी इशू नहीं दिखेगा। तो जो चीज के लिए लोग इस प्रोडक्ट को परचेस अभी तक नहीं कर रहे थे या सोच के बैठे हुए हैं कि क्या हमें इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप आंख बंद करके अभी 990H को परचेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 3-4 लोगों को रेकमेंड किया है 990H, क्योंकि इसमें साउंड एलिवेशन है और साउंड एलिवेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फीचर है। और ये
सारे चैनल को पूरी तरीके से चेंज करता है और आपका साउंड लिसनिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेटर कर देता है। और यहाँ पे जो एटमॉस चैनल को अलग तरीके से यूज किया जाता है, उस वजह से आपका सेंटर चैनल जो चीज क्रिएट कर रहा था, जो ओवर पावर हो रहा था, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है ओवरऑल साउंड बार का परफॉर्मेंस। दोस्तों, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आपको इस साउंड बार से मिलने वाला है। ये मतलब इस बजट रेंज में मुझे नहीं लगता। और सैमसंग Q950A से लेकर अभी 990H तक पहुंच गया है। अभी तक सैमसंग जिस बजट रेंज में ये 11.1.4 सराउंड साउंड सेटअप निकालता है, इस बजट रेंज में उसका आज तक इतने सालों में कोई भी कंपटीटर नहीं रहा है दोस्तों, और अभी भी नहीं है। तो जिस प्राइस रेंज में आप इसको परचेस करेंगे, उस प्राइस रेंज में आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस कोई भी ब्रांड नहीं दे सकता। तो ये बार आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देगा। मूवीज बोलिए, म्यूजिक बोलिए, ओटीटी बोलिए, या कोई भी, अगर आप यूट्यूब में भी नॉर्मल कंटेंट सुनते हैं जहां पे हम कंप्रेस म्यूजिक ही एंजॉय करते हैं, वहां पे भी आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। अभी आते हैं दोस्तों सबवूफर। सबवूफर में एक्टिव और पैसिव ड्राइवर एक साथ काम करता है, और जहां पे पैसिव रेडिएटर होता है, वहां पे एक दिक्कत काफी सारे ब्रांड में या काफी सारे सबवूफर्स में देखने को मिलता है कि वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जब बेस नहीं चाहिए, मतलब अगर बुलेट चल रहा हो या कोई एक्शन सीन चल रहा हो, कोई एक पर्टिकुलर सीन में एक्शन हो, बुलेट हो या कुछ भी हो, तो वो हो जाने के बाद भी वो वाइब्रेशन उस चीज में रिमेनिंग रह जाता है। पैसिव रेडिएटर जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करता रहता है। तो वो जो है वो बेस तब पंची नहीं रहता, वो बेस बूमी बेस हो जाता है। और अगर आपके घर में कोई भी शीशे का बना हुआ कोई भी चीज है जो कि पूरी तरीके से फिक्स्ड नहीं है, जो हिल सकता है, वो हिलने लगता है, और उसमें आपका कंटेंट लिसनिंग एक्सपीरियंस पूरे तरीके से खराब हो जाता है। तो ये वाइब्रेशंस नहीं होना चाहिए, तो वो आपको इस सबवूफर में नहीं मिलेगा। दोनों ही चीज बहुत बढ़िया तरीके से अपने अंदर कोऑर्डिनेट होता है, और कभी भी साउंड बार को ओवरपावर नहीं करता। बेस जहां पे जितना जरूरी है वहीं पे उतना ही देता है, और आपको एक परफेक्ट बैलेंस साउंड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा बेस तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा लाउड बेस चाहिए, बहुत ज्यादा पंची, बहुत बूमी बेस चाहिए, तो आपको सोनी में जाना चाहिए, आपको एलजी में जाना चाहिए, आपको JBL में जाना चाहिए। JBL 1000 Mark II, 1300 Mark II निकल गया है, उसमें आपको बहुत बढ़िया बेस मिलेगा। ये उसके शायद आसपास भी नहीं है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो बैलेंस्ड साउंड सुनते हैं, जो सब तरीके का कंटेंट सुनते हैं, जो म्यूजिक एंजॉय करते हैं, उसके साथ साथ मूवीज एंजॉय करते हैं, ओटीटी में भी कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उनके लिए इससे बढ़िया प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बेस, इसके बेस में ताकत नहीं है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इवन इसको छोड़ के अगर आप सिर्फ 600H को कंसिडर करेंगे, उसका बेस भी एक मतलब काफी महंगे सबवूफर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं आप। उस तरीके का कंपटीशन ये उसको दे सकता है, और इसमें आपको और भी ज्यादा बढ़िया बेस मिलने वाला है। बहुत ही इफेक्टिव लो फ्रीक्वेंसी आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी साउंड टेस्टिंग को देख लेते हैं। साउंड टेस्टिंग देखने के बाद इसमें एक छोटा सा कॉन है जो मैं बताना चाहूंगा, और उसके बाद मैं इस साउंड बार का कंक्लूजन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए साउंड टेस्टिंग को देख लेते हैं। There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could.
You know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, and to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny's still alive. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Violence is something one considers the balance of the universe. But this does put a smile on my face. तो दोस्तों, अभी आता है कॉन्स। कौन इस साउंड बार में आप ढूंढ के भी एक भी निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। मैं सब साउंड बार का एक ना एक कौन तो बताता ही हूं। तो इसका मैं एक कौन बताना चाहूंगा, वो ये है कि इसमें आपको पास थ्रू में 8K का कोई पास थ्रू नहीं मिलेगा। 4K 120 का मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8K पास थ्रू इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको वो आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं, उसको आप छोड़ के ही चलिए। इसमें आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ऑटो लेटेंसी मोड सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आप गेमिंग के लिए भी लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सारा सपोर्ट मिल जाता है। HDMI 2.1 का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये छोटा सा दिक्कत है। बाकी इस साउंड बार में कंसीडर करने जैसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कौन मुझे ढूंढ के भी नहीं मिला है। ऐप में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मोड में रखते हैं तो आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। साउंड चेंज करने का 7 बैंड EQ मिल जाते हैं, जो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, अपना साउंड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको ऐप के अंदर इंडिविजुअल चैनल को कंट्रोल करने का ऑप्शन, बेस ट्रबल कंट्रोल करने का ऑप्शन, हर एक चीज देखने को मिलेगा। तो साउंड बार लेने का मतलब ये नहीं है डिफॉल्ट साउंड आप सुनेंगे। आप अपने हिसाब से हर एक चैनल को, हर एक चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं और आपके लिए बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है साउंड बार के बारे में। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।